यार, आज ही एक नए वीडियो है AKT के आज की ताजा खबर वाले का यूट्यूब चैनल है। उनके वीडियो का टाइटल है वाई इंडियन सेलिब्स बिहेव लाइक पाकिस्तानी एजेंट्स। हाँ, तो अभी जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा, बेगुनाह लोगों को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो बेगुनाह लोगों को मारा गया था पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, तो उस पर कोई अभी तक पक के इंडियन सेलिब्रिटी की तरफ से कोई कमेंट्स नहीं आया है। कुछ मतलब उनका विरोध नहीं किया गया है। पाकिस्तानी आतंकियों की ये जो घटना हुआ है उसके ऊपर में कुछ भी कमेंट्स अभी तक नहीं आया है। तो एक बार देखते हैं वीडियो में क्या एक्सप्लेन किए हैं इन लोगों ने। फिर अपना भी जो होगा उसको बताएंगे। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। रीसेंट अटैक्स के बाद जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ बदले की भावना में था, जहां आम लोग, स्टूडेंट्स, वेटरन और सिविलियंस इंडियन आर्मी के साथ खड़े दिख रहे थे, वहीं कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान के लिए सिंपैथी और सॉफ्ट स्टांस लेते हुए दिख रहे थे। और भाई साहब, आयरनी की बात यह है कि जब भी फिलिस्तीन की बात होती है तो पूरा बॉलीवुड एक पीआर कैंपेन की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब बात पहलगाम की आई, जब अपने ही लोग पाकिस्तानी टेररिज्म का शिकार बनते हैं, तब इनमें से किसी का मुंह नहीं खुलता। ना किसी ने टेररिज्म को कंडेम किया, ना पाकिस्तान का नाम लिया, उल्टा इंडिया को डीएस्केलेट और सीज फायर के लिए दबाव डाला। और भाई साहब, ये एक बार की बात नहीं है, ये एक रिपीटेड पैटर्न बन चुका है। अ पैटर्न वेयर नेशनल पेन इज इग्नोर्ड एंड आवर एनिमीज आर रोमांटिसाइज्ड इन द नेम ऑफ आर्ट, पीस एंड ग्लोबल फैन बेस। आज जो इंडियन सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के सेलेब्स के लिए इतना सिंपैथी रख रहे हैं ना, वहां के सेलेब्स यहाँ के सेलेब्स को एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत। और सिर्फ सेलेब्स ही नहीं, वहाँ के लोकल लोग इंडियंस के लिए ऐसी भावना रखते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था, तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार। बिल्कुल, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी मिलेंगे जो पाकिस्तान प्रेमी हैं। बहुत पाकिस्तान से प्रेम रहता है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये लोग क्या हुआ, पहलगाम घटना तो कुछ भी कमेंट्स नहीं किए हैं, ठीक है। पहलगाम घटना जो हुआ है आतंकवादियों द्वारा, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स अभी तक नहीं किया गया है। और ये कोई और कहीं का घटना हो गया रहता, किसी और धर्म के लोगों के ऊपर हुआ रहता, विशेष धर्म के लोगों के ऊपर में, तो ये अभी तक कितनों की चूड़ियां फूट गई रहती बॉलीवुड में, ठीक है। लेकिन अभी तक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर के कोई कमेंट्स नहीं किया है, ठीक है। हिंदुओं को गोली मारी गई है, उसके ऊपर में कोई कमेंट्स नहीं किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा गोली मारी गई है, कोई कमेंट्स अभी तक नहीं किया गया। ऊपर से सलमान खान ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का जो सीज फायर हुआ था उसके ऊपर में उसने कमेंट्स कर दिया कि थैंक गॉड सीज फायर, ठीक है। उसको सीज फायर की जरूरत था, सीज फायर हो गया, उसको अच्छा हुआ, क्योंकि उसका चहेते लोग वहां पे, आतंकवादी लोग जो चहेता लोग है, वो लोग का खात्मा हो रहा था। तो उससे क्या हुआ, सीज फायर से क्या हुआ कि खात्मा रुक गया लोग का, जो मारा मारा जा रहा था, इधर से अटैक किया जा रहा था, वो चीज रुक गया। तो उससे उसको अच्छा लगा, सीज फायर हुआ तो उसको अच्छा लगा। उसके पहले कोई कमेंट्स नहीं किया। जब जो पोस्ट किया था थैंक गॉड सीज फायर सलमान खान, उसके बाद खुद ही उसके फैंस उसको क्लास लेने लगे, उसको रेलने लगे। तो क्या हुआ, लास्ट में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो ये है बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लोग जो पाकिस्तानी प्रेम भरे पड़े हैं, पाकिस्तानी कलाकारों का सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं कि इसमें पाकिस्तान कलाकारों का क्या गलती है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं वीडियो में, और आगे बोलेंगे इस बारे में, बात करेंगे इसके बारे में। पर सवाल ना ये उठता है कि फिर भी ये सेलेब्स जो है इंडिया के, ये इतने अंधे क्यों हैं? ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी मिरर दिखाने के लिए है जो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विवाद सिर्फ गवर्नमेंट और मिलिट्री तक है। अदरवाइज पाकिस्तान के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारी ही तरह है, वो अमन की आशा चाहते हैं। चलिए आज यही जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है।
वॉर वाले फेस में ना एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फिनोमेना देखा गया है। जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड था, लोग जवानों के साथ खड़े थे, आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, तब कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के लोगों के लिए प्यार जताने में बिजी थे। जिस टाइम पाकिस्तान भारत के लोगों के ऊपर ड्रोन्स, मिसाइल्स और प्रॉक्सी टेररिज्म यूज कर रहा था, उस वक्त हमारे अपने सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्शन दिखा रहे थे। अभी तक ना इस पूरी घटना में बॉलीवुड के किसी भी खान ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया है। उल्टा जब सीज फायर हुआ तो सलमान खान ने तुरंत ट्वीट कर दिया, थैंक गॉड फॉर सीज फायर। पहलगाम की घटना पर या फिर ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस पर कोई ट्वीट नहीं था, यानी शायद बेसिकली उनसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी लोग बोलते हैं कि मतलब पाकिस्तानी कलाकारों की इसमें क्या गलती है, उनको काम देना चाहिए, उनको इंडिया में बैन नहीं करना चाहिए। अरे तो जो वो बंदूक लेकर के आए थे वो कौन थे? जो बंदूक लेकर के अटैक करने आए थे पहलगाम में, 26-27 लोगों को, बेगुनाह लोगों को धर्म कुछ कर के मारे हैं, वो लोग कौन थे? वो लोग भी तो पाकिस्तान के ही नागरिक थे, वो लोग तो पाकिस्तान से आए थे। आप आप समझते नहीं है, आप लोग बस अपना सपोर्ट करने का चक्कर में लगे रहते हैं अपने धर्म के लोगों को। ठीक है, कोई खान गैंग कोई इस पे कुछ नहीं बोला है, ना शाहरुख खान, ना सलमान खान, ना आमिर खान, ना सैफ अली खान। ठीक है, यही किसी हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म पर अटैक हुआ रहता तो कितनों की चूड़ियां फूट गई रहती अभी तक। ठीक है, कितने अभी तक भबक भबक के रोना चालू कर दिए रहते, कितने अभी तक मतलब चैनल पे बैठ करके ज्ञान फैलते रहते। ठीक है, तो ये बस एक हिंदू धर्म पे हुआ है और अटैक जो हुआ है विशेष धर्म के द्वारा हुआ है, इस वजह से अभी कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग बोलेंगे तो जो पाकिस्तान में इनके जो फैंस बैठे हुए हैं वो नाराज हो जाएंगे। इंडिया में जो फैंस हैं सबसे ज्यादा फैंस है, उनसे कोई इनको मतलब नहीं है। जानते हैं इंडिया का फैंस जो सुंदर है, ठीक है, आज नहीं तो कल मान जाएंगे। इंडिया के लोग वैसे ही भूल जाते हैं सब चीज जल्दी। ठीक है, तो वो इंडियन फैंस का वैल्यू नहीं देकर के पाकिस्तानी फैंस का वैल्यू दे रहे हैं कि पाकिस्तानी फैंस हमारे नाराज ना हो जाए। इंडियन फैंस का छोड़िए, इंडियन फैंस तो चुतिया है। ठीक है, वो तो मान ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो लोग कोई अभी तक कमेंट्स नहीं किए। चलिए और आगे वीडियो पर कोई ट्वीट नहीं था, यानी शायद बेसिकली उनसे देखा नहीं जा रहा होगा कि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को कैसे ठोक रही है। शाहरुख खान और आमिर खान के मुंह से तो इस पूरे फेस में एक शब्द नहीं फूटा है। आई थिंक वी नो व्हाई। और मेरी यही उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने बच्चों को वहां ले जा सकूं और मैं वहां से एक चीज सीख कर आए जो बहुत खूबसूरत है, जो मैं आज तक लोगों को बताता हूं जब भी मिलता हूं उनसे, कि पाकिस्तान में, पेशावर में या जहां पर भी मैं गया था, पठान लोगों में, अदरवाइज। सर आप जानते हैं, आई एम श्योर कि आप कितने पॉपुलर हैं। नहीं, बिल्कुल बोलिए ना, बताइए, थोड़ी तारीफ कीजिए ना। बताऊंगा सर, गिलगित एक जगह है नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के, गिलगित से लेकर कराची तक, उसके अंदर आपकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि गर्ल कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर और जो खवातीन आपकी फैंस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो नाइयों तक की दुकान है उसके अंदर आपका पोस्टर मैं पिछले तकरीबन 20 साल से देख रहा हूँ कि शाहरुख खान वाला हेयर कट आज तक वहीं पे है। बीच में इतने स्पाइक्स आए, चले गए, ये वो हो गया। मतलब इससे अंदाजा आप लगा लें कि गिलगित में भी कुछ आता है कि मेरे ये वो हाथ एक साथ लगवाता है कि ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए। बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट फलक नाज ने तो बाकायदा अपनी नाराजगी जताई इस बात पर कि मुस्लिम एक्टर्स, मुस्लिम सेलेब्स इस संकट की घड़ी में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। पर देखिए, सिर्फ खान सी नहीं, बॉलीवुड के जो कपूर्स हैं ना, उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला है पाकिस्तान के खिलाफ। बस सवाल ये उठता है कि क्यों? क्या इन्हें अपने पाकिस्तानी फैन बेस की चिंता थी? दिलजीत दोसांझ जैसे सिंगर्स के मुंह से भी पाकिस्तानी टेररिज्म के ऊपर एक शब्द नहीं निकला। मे बी वी नो व्हाई। पाकिस्तान नहीं आना है, बिल्कुल आना है, आएंगे। थानू और सरप्राइज मिलने लगा है कल 5-7 दिन में बुलाया। नहीं, हाले मैं चुप बिल्कुल नहीं बोलांगा। 5-7 दिन में थानू सरप्राइज देवांगे। बॉलीवुड का जो प्यार है ना पाकिस्तान के साथ, ये समझा भी जा सकता है। अभी पहलगाम अटैक के बाद माना जा रहा था कि यही बॉलीवुड के सेलेब्स बैक टू बैक पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ मूवीज करने वाले हैं, जिसमें हानिया आमिर के साथ दिलजीत दोसांझ की फिल्म अनाउंस हो चुकी थी। फवाद खान और वानी कपूर की भी अबीर गुलाल मूवी मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी थी। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की बेटी ईमान इस्माइल को प्रभास के ऑपोजिट कास्ट किया जा रहा था। हनी सिंह और आतिफ असलम के कोलैब की भी रिपोर्ट आ रही थी। मतलब भाई साहब, जहां पर पाकिस्तान से रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहिए, ये सेलेब्स वहां पर अपनी रिलेशनशिप बना रहे थे। और ये सब ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक कि कोई सेलिब्रिटी कुछ नहीं बोला है, कमेंट्स किया गया है, कुछ सेलिब्रिटी कड़ा विरोध जताए हैं जो ये हमला हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन इनको बोलना चाहिए, वो लोग नहीं बोल रहे। ठीक है, मतलब ये
होता ना कि हाँ चलिए आज आप सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान ये लोग अगर कुछ बोलते तब समझ में आता कि हाँ चलो किसी धर्म के द्वारा किसी दूसरे धर्म पर अटैक हुआ है तो जिस धर्म के ऊपर अटैक हुआ उसके हक में बोल रहे हैं। ये लोग वो चीज नहीं किए हैं, ठीक है। उसी का रोटी खा रहे हैं, उसी देश में बैठ कर रोजी रोटी उनका चल रहा है, लेकिन उसी देश के लोगों के ऊपर में अटैक हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये लोग कुछ नहीं बोले, ठीक है। जब पुलवामा का अटैक हुआ था, पुलवामा का जो अटैक हुआ था उस टाइम सरकार ने क्या किया था कि पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया। तो उस समय क्या हुआ था कि इन लोगों को रोना धोना मचा हुआ था। बॉलीवुड जो प्रेमी गैंग है, पाकिस्तानी प्रेमी गैंग है, उनका रोना धोना मचा हुआ था। कितने लोग बोल रहे थे कि कलाकारों का इसमें क्या गलती है, सभी लोग रोना धोना मचा रहे थे, वीडियो में भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इन लोग का पाकिस्तानी प्रेमी गैंग है, बॉलीवुड में है, ये मानना पड़ेगा। और हमेशा से देखिए बॉलीवुड बॉलीवुड हिंदू विरोधी रहा है, ऐसी ऐसी चीजें दिखाया है जो मतलब हिंदू के विरोध में है, हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं को मतलब बदनाम करने के लिए दिखाए जाते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानी प्रेमी है, बॉलीवुड में बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, खाते यहाँ के हैं लेकिन गाते पाकिस्तान। ऑफेंड हो जाएंगे। रणबीर अलाहाबादिया ने तो सीधा सीधा अपने पाकिस्तानी फॉलोअर्स से माफी मांग ली। उन्होंने कहा भाई दिल से सॉरी, ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडियंस जो है वो नफरत फैला रहे हैं। ऊपर से रणबीर भाई साहब ने तो ये भी लॉजिक दे दिया कि भाई लड़ाई तो मिलिट्री के बीच में हो रही है, आम लोगों के बीच में थोड़ी हो रही है। आम पाकिस्तानी तो बहुत इनोसेंट होता है, बिल्कुल हम आप जैसे इंडियंस जैसा है। शायद ना इन लोगों के दिमाग में कोई ब्रेनलेस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिसके कारण इनको हमेशा लगता है कि इंडियंस हमेशा गलत साइड पे खड़े होते हैं। और ऐसे ना और भी यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा ही माइंडसेट लेकर बैठे हैं, भाई लोग तो अच्छे होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट बुरी होती है। ऐसे ना जाने कितने यूट्यूबर्स हैं जो रणबीर अलाहाबादिया जैसी मेंटालिटी रखते हैं। हालांकि भुवन बान जैसे बड़े यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ओपनली इंडिया के लिए स्टैंड लिया था और ये कहा था कि भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनके पाकिस्तानी फॉलोअर्स घटते भी हैं। तो जब पुलवामा हुआ था ना तब भी इंडियन सेलेब्स जो है वो पाकिस्तानी एक्टर्स के बचाव में आ गए थे। तो चाहते कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। I think of course we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists. As far as पाकिस्तानी आर्टिस्ट एंड कि वो अब निंदा नहीं करे टेररिस्टों की और अपने सरकार की, मुझे लगता है वो डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जान को टेररिस्ट से ज्यादा खतरा है बनिस्बत हमारी। क्रिएटिव आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पीपल को नहीं बैन करना चाहिए। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी सेलेब्स के दिमाग में इंडियंस और हिंदुओं के लिए जहर भरा हुआ है और वो जब तब इसको निकालते रहते हैं, वो भी इंडिया की फिल्मों में काम करने के बाद। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदना लगा था जी, फिर ओ एक हिंदू कुत्ते ने खरीद लिया। ऐसे ना दर्जनों बयान हैं इनके जिनको हम दूसरे वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। पर अभी ना इवन आफ्टर पहलगाम दर्जनों पाकिस्तानी सेलेब्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए खुलकर स्टैंड ले चुके हैं, खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को गाली भी दे चुके हैं। पर गेस व्हाट, अपने यहाँ के सेलेब्स या तो चुप है या फिर सीज फायर हो गया इसकी खुशी मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सेलेब्स का जो नैरेटिव रहता है कि ऑर्डिनरी पाकिस्तानी इनोसेंट होता है और ये सिर्फ इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री के बीच की बात है, क्या इस नैरेटिव में कोई सच्चाई है? क्या पाकिस्तान के आम लोग सच में भारत में अमन चाहते हैं या उनकी सोच सिस्टमैटिकली पॉइजनस हो चुकी है? रणबीर अलाहाबादिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं? याद आया जो इंडिया गॉट लैटेंट में जो कमेंट्स किया था माँ बाप के ऊपर में, उसका कहानी तो जानते ही आप लोग, तो उससे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसने भी अपने पाकिस्तानी फैंस से माफी मांगा, ठीक है। इंडियन के ऊपर अटैक हुआ है पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, उस पर कुछ कमेंट नहीं हुआ, ठीक है। इंडिया का तरफ से जब जवाब दिया गया उसके ऊपर इसने माफी मांगा है पाकिस्तानी फैंस से। देखिए बात है कि बस सबको अपने अपने फॉलोवर की चिंता है, किसी को देश की चिंता नहीं है। फॉलोवर के सामने फॉलोवर मेरा ना कम हो जाए, फॉलोवर मेरा हमको छोड़ के ना चल जाए, वो इनको रास नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब वो इनको मतलब नहीं चलेगा। लेकिन देश गया तेल लेने, धर्म गया तेल लेने, ठीक है। अपने धर्म के खिलाफ कुछ हो रहा है उसको लेकर के ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये रणबीर अलाहाबादिया से हम लोग कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मतलब है ही नीच आदमी, ठीक है, इसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वैसे मुंबई पुलिस ने भी इन सेलिब्रिटी जो सेलिब्रिटी बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने पहलगाम अटैक पर कमेंट्स नहीं किया, उसके ऊपर मुंबई पुलिस ने भी इनको अड़े हाथों ले लिया है,
मतलब भिगा के मारा है, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है, ये लोग बेशरम लोग हैं, उनसे उम्मीद करना बेकार है ब्यौरा के रूप में। शुरू हो जाता है जहां उन्हें फॉल्स हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और हिंदू और इंडिया के बारे में हेट्रेड सिखाई जाती है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF, इसकी रिपोर्ट में ना हाईलाइट किया गया है ये बात कि भाई पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक है जो बच्चों को पढ़ाई जा रही है उसमें हिंदुओं को इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन के रूप में दिखाया जाता है और हिंदुओं को मारना बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान की सोशल स्टडीज की किताब में सिखाया जाता है कि जो हिंदू होते हैं ना वो इस्लाम के दुश्मन होते हैं और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, क्रूअल होते हैं, जबकि मुसलमान बड़े पीसफुल होते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी बुक्स प्रिंट करवाती है जहां हिंदूज को बैकवर्ड और सुपरस्टिशियस दिखाया जाता है और यह भी बताया जाता है कि यानी मौका मिलते ही ये मुसलमानों को सप्रेस कर देते हैं। पाकिस्तान के स्कूल्स में 4th ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड तक बस यही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दिमाग में डाला जाता है कि हिंदू ही तुम्हारे असली दुश्मन है। बाकी का मदरसा कर देते हैं जो उन्हें आगे चलकर आर्म्स और अटैक की ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। पर चलिए अब ना मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्रेड वाइज छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तान देखिए, और हमारे हिंदुस्तान में मुगलों और खिलजियों के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अकबर की महानता को दिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता है कि अकबर महाराणा प्रताप के नाम से थर थर कांपता था, ठीक है। महाराणा प्रताप, ठीक है, उनके बारे में नहीं पढ़ा जाता है। हिंदुओं के जो रक्षक थे, हिंदुओं के जो बड़े बड़े महान क्रांतिकारी थे, महान वो हमारे पूर्वज जो थे, उनके बारे में हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे स्कूल के सिलेबस में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है जो देश को लूटे, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, उनके ऊपर पढ़ाया जाता है, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे देश के रक्षक, इस धर्म के रक्षक, हिंदुओं के रक्षक, उनके बारे में उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। और वही पाकिस्तान में देखिए, हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के बारे में गलत बातें पढ़ाई जाती है। जो हिंदू नहीं है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके उनके पाठ्यक्रम में दिया जाता है, उनके सिलेबस में दिया जाता है, ठीक है। तो ये है इंडिया की विडंबना, ठीक है, इंडिया की समस्या कि हम हिंदू होकर हिंदुओं के बारे में, हिंदू महान क्रांतिकारियों, हिंदू महान लोगों के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन हाँ, जो इस देश को लूटे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये आज देखिए, सीधा सा बात है, आज हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बनकर बैठा है, ठीक है। आज अगर एक हिंदू कुछ अच्छा बोलता है तो दूसरा हिंदू उसको पीछे करने में लग जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई नहीं, आज हिंदुओं के पतन का कारण ही अपने खुद हिंदू हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। इन दोनों हिंदुओं के पतन के ये चक्कर में कोई दूसरा उनके ऊपर हावी हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हावी हो रहा है, ठीक है। तो ये बात मानना पड़ेगा। दूसरा बात है कि जो ये बॉलीवुड गैंग वाले हिंदुओं के फेस्टिवल के ऊपर, फेस्टिवल मतलब त्योहार के ऊपर भी कमेंट्स करते हैं कि दिवाली में पटाखे मत जलाइए, जानवर डर जाते हैं। लेकिन वही कुर्बानी जब होता है कि उसमें कितने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जानवरों की बलि दी जाती है, जानवरों को मारा जाता है, उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं है। तो बस हिंदुओं के पर त्योहार पर होली मत खेलिए, पानी मत बहाइए, पानी मतलब बचाइए, ठीक है। पानी बचाने के ज्ञान फैलने लगते हैं। लेकिन वही कुर्बानी में जो जानवर पूरा नदी लाल लाल हो जाती है, उसमें इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती, ठीक है। अब इसका सीधा सा बात है, हिंदुओं को समझना पड़ेगा, नहीं तो वही फिर पुलवामा अटैक होगा, फिर वही पहलगाम अटैक होगा, फिर कुछ देर तक हिंदू क्या होगा, गुस्सा होगा, फिर शांत हो जाएगा। हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या यही है, कुछ देर के लिए क्या होता है कि गुस्सा होते हैं, कुछ देर के लिए आक्रोश दिखाते हैं, ठीक है, फिर शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बात है कि ये बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी हैं, ये पाकिस्तानी प्रेमी गैंग है, ये बात मानना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है, कुछ लोग, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, इंडिया के विरोध में कुछ बोलना है तो उसके लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया के लोग ऐसे ही हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, बड़ा विरोध उनका जताएंगे नहीं, क्योंकि उनके फैंस है भाई, ठीक है। भाई आइडल मान के बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, ऐसे ऐसे चमन लोगों के ऊपर आइडल बन के बैठे हुए हैं, आइडल बना के अपना बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।